Hello everyone, welcome to Rahul Educations. Here I am Rahul and today we talk about the some important question of trigonometry ratio. जो आज हम बात करेंगे जो कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को आपका रह गया था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होती है आपकी और उसका जो रिलेशन होता है थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसके उसके आधार पे जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके क्लास टेंथ के लिए और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अगर आप उसको वीडियो को इन तक देखते हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस तरह है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यह है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन अब जो क्या है, जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब √3 हो गया तो जो tan थीटा यानी कि tan जो tan टेजेंट वाला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आपका जो थ्री साइड राइट एंगल ट्रायंगल का उनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो tan थीटा के रिस्पेक्ट में होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 1, अब बेस की वैल्यू होगी √3। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। सपोज कर लेते हैं इसकी जो वर्टिसेस कुछ ए बी सी करके हैं, तो ए बी सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 1 आ रही है, अब बेस की वैल्यू √3 आ रही है। इसको आप लेवल कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड की वैल्यू पता है, यहाँ पे थर्ड साइड नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम इजीली उस थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस the square of hypotenuse, according to Pythagoras, the square of hypotenuse is equal to sum of square of perpendicular and square of base। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज आपको हो जाएगा AC स्क्वायर और AB का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, और जो आपका बेस है वो BC हो जाएगा BC स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AC यानी जो हाइपोटेन्यूज निकालना है इसको हम ऐसे रहने देंगे, और जो आपकी ए बी की वैल्यू है ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो गया √3 का स्क्वायर। अब इसको 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा। अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1 + 3 कितना हो गया 4। अब क्या करना है हमको कि ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो इस जो स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांसपोजिशन रूल होता है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है अगर उसको फर्स्ट साइड से अनदर साइड में ट्रांसफर करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे जगह स्क्वायर रूट यानी कि ए सी इक्वल टू हो जाएगा √4। अब √4 का जो यानी कि √4 के यानी कि जो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, ये 2 हो गया। तो हम यहाँ 2 प्लेस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 2 प्लेस कर देंगे। अब क्या हुआ कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड हो गई, तो हम इजीली जो हमारे पेन प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ हमने थोड़ा मिस कर दिया है कि जो थीटा एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया हमने। तो सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल यहाँ पे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ पे कर रहे हैं कि मान लीजिए कि थीटा एंगल यहाँ पे, तो इसके जो अपोजिट पड़ेगा ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अगर थीटा आप यहाँ कंसिडर करते हो तो इसके अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो
फिलहाल हमने थीटा को यहाँ कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब क्या करते हैं हम कि जो हमारी प्रॉब्लम है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू में निकालनी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन थीटा को निकालते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो रिलेशन होता है साइड्स का, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, थीटा, थीटा एंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका ए सी हो जाएगा, ए सी। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। और आप कॉस थीटा बचा, इसको निकाल लीजिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा आपका BC और हाइपोटेनस हो गया AC, यानी कि √3 और बाय 2। तो भाई ये तो हो गई कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमने अलग अलग निकाल ली। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें हम इसको हम प्लेस कर देते हैं फर्स्ट में, तो इजीली इसको हम फाइंड कर लेंगे उसकी जो फाइनल वैल्यू। तो हम यहाँ पे कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए आप 1/2 मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, ये सेकंड फ्रैक्शन हो गया। तो जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरह होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे करेंगे 1 मल्टीप्लाई √3, यानी कि √3 मिल जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 × 4। तो √3/4 हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या होगा, √3/4 फाइनल आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे tan थीटा को वैल्यू दिया था, इसकी हेल्प से sin थीटा इंटू कॉस थीटा को वैल्यू फाइंड कर लिया बाई ड्राइंग द राइट एंगल ट्रायंगल एंड अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे था कि एक सेटल एंगल डिफाइंड था, उसकी हेल्प से हम अदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम मान लीजिए थीटा की जगह हम एक एंगल ABC कर रहे हैं, और जो हमें उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना हो कि जो गिवन होगा वो ABC A के टर्म में हो, और जो प्रॉब्लम होगी वो मान लीजिए A की टर्म में हो और B की टर्म में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हैं कि जो आपका चीज़ है कि आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और जो टैन थीटा के जो रिलेशन बता रहे हैं हम, जो 3 साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसके लिए मेरी जो फर्स्ट वीडियो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पे दे दूंगा, उसको आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये कुछ इस तरह था कि यहाँ फिगर आपको दिया है, इंक लग रहा है इसमें, नेक्स्ट यूज करते हैं। फिगर कुछ इस तरह है, ये आपका ट्रायंगल PQR है, क्या है PQR, जहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है कि जो PQ की वैल्यू है, PQ इसकी वैल्यू 12 दिया है और इसकी 13 दिया है। यहाँ पे क्या है कि इफ PQ is equal to 12 and PR is equal to 13, ठीक है। तो क्या फाइंड करना कि देन इवैल्यूएट tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या था कि जो लास्ट 2 क्वेश्चन किया हमने उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी थी। अब यहाँ पे क्या है कि फिगर बेस्ड प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे हम उसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं आपका सोल्यूशन। अब जो चीज गिवन उसको लिख लीजिए पहले, गिवन तो PQ इज इक्वल टू हो गया 12 और आपका PR इज इक्वल टू हो गया 13,
और जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको लिख लीजिए, आपके यहाँ पे लिख लिए टू इवेलुएट, ये हो गया tan p माइनस cot r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एराइज हो रही है कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है इसमें टू साइड की वैल्यू पता है, यानी कि पी की वैल्यू पता है और पी आर की वैल्यू पता है, ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका माइंड में आ सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो इससे जरूरत पड़ती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे टू साइड्स की वैल्यू दी गई है, थर्ड साइड की वैल्यू नहीं पता, चाहे कोई भी हो सकता है वो हाइपोटेनस हो या फिर परपेंडिकुलर हो या फिर वो बेस हो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इजीली उसको हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या होगा कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी कि पी आर क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है 13, यानी कि 13 स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर। तो जो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर करते हैं तो वो मिलता है 169, और जो अपन 12 का स्क्वायर होता है 12 को 12 इंटू 12 करते हैं तो वो मिलता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे अपोजिट साइड में, तो ये पॉजिटिव में धीरे निगेटिव हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइन हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि एडिशन के लिए सेम साइन होना चाहिए, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, और वही सब्ट्रैक्शन के लिए अपोजिट साइन यानी कि प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 25 क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे कर लीजिए आप इक्वल टू लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको स्क्वायर पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 25 यानी ये देगा 5, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 5। तो यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि जो क्यू आर की वैल्यू होगी ये होगी 5, ठीक है। तो हम इस जो पे आप क्या होगा, ये जो थर्ड साइड थी क्यू आर थी जिसकी वैल्यू नहीं पता थी, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको फाइंड कर लिया, तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, tan p माइनस cot r, तो tan p को हम अलग फाइंड कर लेते हैं और cot r को अलग फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें अलग क्या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं पहले tan p। अब देखिए यहाँ पे हम एंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, p कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल p कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड्स ये होगी, ठीक है। जब अपोजिट साइड ये होगी, तो जब ये अपोजिट साइड होगी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। जो tan का रिलेशन होता है साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट आ आपका cot r आ रहा है, cot r। अब देखिए एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है, वहाँ p था यहाँ पे r था, यहाँ पे r कर लीजिए, r पे कर लीजिए, एंगल रिप्रेजेंट कर दीजिए एंगल साइड। तो जब एंगल r हो रहा था इसके अपोजिट साइड्स ये हो रही है, यानी ये साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो जो कॉट का रिलेशन होता है साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का, वो होता है अगर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आपका क्योंकि एंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस हो गया 5 और ये हो गया आपका 12। अब क्या करिए, ये आपका tan p है और cot r की वैल्यू है, इसमें प्लस कर दीजिए तो फाइनल आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं tan p माइनस cot r। अब tan p की वैल्यू क्या है 5/12 और cot r की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप रख लीजिए, ये हो गया 5/12। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे आपका फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो मिल गया 0/12 यानी कि 0। आंसर आपका कितना आ गया 0। हमने क्या किया यहाँ पे कि ये फिगर बेस्ड प्रॉब्लम थी, इसमें 2 साइड की वैल्यू गिवन थी, यानी पी क्यू और पी आर की वैल्यू फाइंड थी। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और उसकी हेल्प से क्यू आर की वैल्यू 5 आई, उसको हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या किया था हमने कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी tan p माइनस cot r करनी थी, तो उसके लिए हमने फर्स्ट हमने tan p कंसीडर किया, यानी एंगल p कंसीडर किया। इसके अपोजिट साइड्स ये होगी QR, ये वर्क एज ए परपेंडिकुलर और PQ वर्क एज ए बेस। तो यहाँ पे जो tan p की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। उसी तरह cot r यानी एंगल हम r कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड्स हो जाएगी ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो जो cot रिलेशन होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो गया, बेस अगर 5 पर कर रहे हैं तो 5/12। अब ये जो tan p या cot r की वैल्यू है इसमें हम प्लेस कर दिया यहाँ पे, इसके बाद हमने फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।